है सूरज। वरना मैं तो 2 दिनों में मैं वास्तव में मैं चिंतित हो उठा था कि क्या हो गया है। नहीं सर, तैयारी नहीं थी एग्जाम के लिए कुछ खास, तो और लगातार 2 दिन था, तो 2 से 5 में था, और लास्ट दिन जिस दिन मतलब ज़्यादा दिक्कत थी वो सुबह था, तो इस वजह से थोड़ा टेंशन था, लेकिन ठीक ही गया वो एग्जाम सर। देन ऑल गुड। जी सर। या परवेज, यस सर। सो ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर? सर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो चुका है मेरा। आपको जैसे कि कुरान में बताया गया है, अभी उसी हवाले से अपने ये वेद पे भी आएंगे। तो कुरान में बताया गया है कि पहले आई थिंक आदम अलैहिस्सलाम को ऐसा पर के धरती पर भेजा गया था। ये फर्स्ट इंसान से जो कुरान में बताया गया है वो हकीकत बता रहा हूँ मैं। या मैं वाकिफ हूँ इस बात से। हाँ, कि उनको पहला है, यानी दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि 4 आसमानी किताब आई है, पर ऐसे में देखा है तो 5 आसमानी किताब बताई गई। एक है सूफे इब्राहिम, तौरान, जबूर और इंजिल और कुरान, ठीक है सर। और सर इसमें मैंने ये महसूस किया कि गूगल पे सर्च जाके किया या बहुत कुछ जानने की कोशिश मैंने की, तो वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसको बोला जा रहा है ये आई थिंक उनको अल्लाह ने भेजा गया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि अरब की कंट्री में जो बोले जाने वाले शब्द वो अरबी में थे, ठीक है, और वेद आए हैं वो अलग है, तो उसमें सिमिलरिटी क्यों मिल रही है सब? क्योंकि एकेश्वरवाद का सिद्धांत मिल रहा है इन सब में भी, तो वो क्यों मिल रहा है वो मेरे को कंफ्यूज कर रहा है कि एकेश्वरवाद दोनों की एक ही मैथोलॉजी कैसे आ सकती है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग सोच सकता है, क्योंकि उस टाइम पे भी इंसान ही थे, वेद भी इंसानों ने बनाए थे, ऋषि मुनियों थे, उनको ज्ञान हुआ था तब वेद बने थे। तो आई थिंक जो कुरान है या जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किताब है, कुरान है, जबूर है, वो भी ऐसा तो नहीं था कि आसमान से उतरी। हाँ, उनको आई थिंक क्या नाम था उनका, उनका नाम, नबी का नाम बोल रहा हूँ, उसको उन्होंने पैगंबर दिया, यानी वो दूध जैसे कि अपने नामे जो दूध देते थे, जो ईश्वर का दूध देने जाते थे, वैसे ही हमको इसमें भी बताया गया। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही जगह पे, दोनों जगह पे एक ही जैसा क्यों मैथोलॉजी आ रही है इस चीज में भी। 2 बातें। एक तो पहली चीज़ तो जो है परवेश, तुम्हें मेरी ये सलाह है कि अपने सवाल को थोड़ा छोटा करा करो। कई बार मुझे ये लगता है कि मेरा आंसर उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा तुम्हारा सवाल हो जाता है। तो कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, अभिव्यक्त करना सीखो, ये बहुत ज़रूरी है। आज मेरा एक स्टूडेंट है, 397वें रैंक आई थी उसकी, तो आज पूरा दिन उसी के साथ था, तो काफ़ी कुछ उससे डिस्कशन हो रहा था, तो उसी के साथ बातचीत के सिलसिले में मैं लगा हुआ था। तो उसने ये कहा कि सर इंटरव्यू फेस करते समय मतलब ये लग रहा था कि अगर आपकी बातें न होती दिमाग में, फर्स्ट टाइम उसने मेंस लिखा था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू क्लियर हो गया था, तो 397 रैंक आई है। तो इस बार भी जो है वो पूछ करके गया कि सर टॉप 100 में आने का क्या फार्मूला हो सकता है, तो इस बार प्रॉपर IAS के लिए हो जाएगा। तो जब उससे मैं बात कर रहा था तो मैं ईमानदारी से मानूं तो उसने ये कहा था कि सर आप जिस तरह से चीज़ें बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, एग्जैक्टली चीज़ें हम लोगों को वही हुई हैं। आपका बताया हुआ काफ़ी कुछ वहाँ पर एग्ज़ाम में काम आ रहा था। उसने 9 कोचिंग्स में मॉक इंटरव्यू दिया कहा, लेकिन फाइनली वही काम आया जो आपसे भाषण सुनते आए हम लोग। तो मैंने कहा कि चलो कम से कम काम आया, ये कुल वो चीज़ें तो वो, बल्कि आज कई सारे पत्रकार लोग भी तो कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मेरी फ़ोटो हो और मैं आपके बारे में बताऊँ लोगों को। मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उसको बताओ जो सीरियसली हो,
रेडी टू हेल्प हिम, लेकिन वो दुकान सजा करके मैं बैठ जाऊं कि तुम भी चलो मेरी फोटो चिपकवाओ, तो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। और उसने ये बताया कि किस तरह से जो है शॉर्ट में आंसर करना कितना जो है कामयाब चीज़ हो सकती है। तो नंबर 1 थिंग कि आपके लिए वो बहुत जरूरी है। नंबर 2 चीज़ है कि एक बात मेरे को बताना है कि चीनी यहाँ पर भी मीठी लगती है और अरब में भी मीठी लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मिठास ही है। नहीं तो एकदम सेम मिठास क्यों है? आदमी यहाँ पर भी 2 पैर पर चलता है, अरब में भी 2 पैर में चलता है, ऐसा क्यों? यहाँ पर तो जो है माँ बाप ने ऐसे जो है हिंदी में बोल के चलना सिखाया होगा, अरब वाले को अरबी में चलना सिखाया होगा, और बरतानिया वाले को अंग्रेजी में। सर ऐसा बोल रहा हूँ, कई कई जगह पे उनकी जो अभी मेरे सवाल का जवाब दो, अब अपना नहीं। एक्चुअली देखो है क्या कि कुल मिलाकर के अल्टीमेट सच जो है वो एक है, आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर मैंने ये चीज कहा था कि जैसे एकेश्वरवाद, तो वेद एकेश्वरवाद पर नहीं रुकता है, उससे आगे अद्वैत तक जाता है। ये सिर्फ वेदों के साथ हुआ, ये कहीं और नहीं हुआ। यानी कि जैसे कि आप चाहे उसे किसी भी आसमानी किताब में लो, चाहे कुरान में लो, चाहे बाइबल में लो, चाहे सालेह में लो, कहीं पर भी लो, तो हर एक जगह पर क्या होता है कि वो इंसान और खुदा के बीच में एक अंतर बना रहता है, और उस अंतर की वजह से बीच में एक मैसेंजर जरूर रहेगा। जैसे इस्लाम में आपके जो है पैगंबर होते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में सन ऑफ गॉड है, ईश्वर का पुत्र है, अल्लाह का बेटा है। लेकिन जो वैदिक दर्शन है उसमें ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। एक्चुअली वी आर द ईश्वर, ईश्वर शब्द गलत है, लेकिन जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। वी आर द सेम। ये जो डिफरेंस हम जानते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे भ्रम के कारण होता है। जिस दिन ये भ्रम का पर्दा हट जाएगा, मैं और मेरे ईश्वर के बीच का जो है फर्क हट जाएगा। अमीर खुसरो एक जगह बड़ा खूबसूरत सा लिखते हैं कि अपनी सी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, पी मतलब पिया, अपनी सी छवि शक्ल बना करके जो मैं पिया के पास गई, जो देखी छवि पी की तो मैं अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीनो रे तो से नैना मिला के। ये अमीर खुसरो की बड़ी, अमीर खुसरो का जो फक्कड़पन है वो हिंदुस्तानी संस्कृति और हिंदुस्तानी दर्शन में घुलता है, तो वो कहीं न कहीं उस वैदिक कल्चर के करीब चले जाते हैं। चाहे आप अमीर खुसरो को ले लीजिए, चाहे जैसी को ले लीजिए, तो वैदिक दर्शन जो है वह अद्वैत में जाता है, मतलब कि 2 नहीं है। इस्लाम में 2 हैं, एक खुदा और दूसरा उसका बंदा, 2 अलग अलग लोग हैं। पर सर इस्लाम में यही कहा गया है, वो भी जो बंदा, जैसे कि जो ट्रांसलेटर है, जो हम बोल सकते हैं ट्रांसलेटर बोलते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि मेरी पूजा जरूरी है, खुदा की ही पूजा जरूरी है। खुदा, मैं ये हमेशा कर रहा हूँ, तो मतलब खुदा अलग है ना, आप और आपका खुदा 2 अलग अलग चीज है ना परवेज। वैदिक दर्शन में खुदा और उसकी पूजा, उसकी इबादत करने वाले 2 अलग अलग लोग नहीं है। मैं ही खुदा हूँ, और वो जो ऊपर है खुदा, जिसको हम लोग खुदा या अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो भी मैं ही हूँ। जैसे आप और आपके अब्बू 2 अलग अलग लोग हैं, और मैंने ये मान लिया कि आपके अब्बू एक तरह से आपके खुदा हैं, तो आप और आपका खुदा 2 अलग अलग चीजें, लेकिन वैदिक दर्शन दोनों को अलग अलग नहीं मानता है। इसीलिए वैदिक दर्शन में जब आप आत्म साक्षात्कार करने लगते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा ना, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासतव्य। तो जब इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं
तो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि आत्मा को देखा जाना। और आत्मा कौन है? मी माई सेल्फ। यानी कि हम ये जो शक्ल सूरत देख रहे हैं, दाढ़ी देख रहे हैं, रेड टी शर्ट देख रहे हैं, व्हाइट टी शर्ट देख रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट्स देख रहे हैं, तो दीज आर नॉट आवर एक्चुअल फॉर्म्स। यह हमारी वास्तविक रूप नहीं है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखेंगे तो हम अपने इस रूप को फिर भुला बैठेंगे। तो वैदिक दर्शन में और बाकी जितने दर्शन हैं उनमें ये एक अंतर है, ये अद्वैत है। ये शब्द आप हमेशा याद रखिएगा, जिस शब्द की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। ये मैं स्क्रीन चली गई, स्क्रीन नहीं चली गई, अभी सब आ रहा है। ठीक है। और द्वैत, द्वैत शब्द का मतलब होता है दो का होना। और अमतलब नहीं। तो अद्वैत का मतलब है जहां दो ना हो रहे, यानी कि गिनती जब बंद हो जाए, गिनती खत्म हो जाए, तो बाकी सभी दर्शन, चाहे वह आपका इस्लाम हो, चाहे वह ईसाई हो, ये सब जितने हैं, इनमें क्या है, ये सब द्वैतवादी दर्शन हैं। ये सब द्वैतवादी हैं। मतलब द्वैत का मतलब एक से अधिक मौजूद हैं। एक से अधिक का मतलब एक से अधिक देवता नहीं, एक से अधिक तत्व मौजूद हैं। जैसे एक को आप कहिए ब्रह्म और दूसरे को आप कहिए जीवात्मा, यानी कि हम जिनमें जीव है, तो जीवात्मा में मनुष्य भी आ जाएगा, पशु भी आ जाएगा, पक्षी भी आ जाएगा। तो दो हैं एक्चुअली में। लेकिन वैदिक दर्शन में ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है, यह दोनों एक हैं। ये बात समझ में आ रही है? वैदिक वाला समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला? वैदिक वाला समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी जैसे कि वैदिक दर्शन में इंद्र को भी ईश्वर कहा गया, उसकी भी पूजा की जाती थी, तो फिर वहां पे वो होता क्या है कि दो दुनिया होती है। आगे जब दर्शन आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे दुनिया दो है। एक दुनिया है जिसे वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना कहा जाता है, वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना, प्रपंच का जगत कहा जाता है। और दूसरा होता है जिसे वर्ल्ड ऑफ न्यूमेना कहा जाता है, इसे वास्तविक जगत आप कहिए। तो अभी जिस हम जगत के बारे में बात कर रहे हैं, आपको याद हो कि जिस दिन एक पत्रकार बैठे हुए थे, शेखर, यस सर, उस दिन मैंने बात ये कहा था कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और तीसरी चीज है कि मिथ्या क्या है। तो यह जो जगत है वह सत्य और असत्य के मध्य का है, और न्यूमेना जो है वह पूरी तरह से सत्य है। तो जो इंद्र हैं, वरुण हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, आशीष हैं, परवेज हैं, गाय है, बकरी है, ये सब इस मिथ्या जगत में है। जिस दिन हम इसके सही स्वरूप को समझ लेंगे, ये इस फिनोमेना में है, जिसे कि हम अपनी बुद्धि के जरिए जानते हैं। यह आगे जैसे जैसे दर्शन पढ़ेंगे क्लियरिटी आएगी। जो एक जगत है न्यूमेना का, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये ठीक वैसे है कि जैसे हमने अपने आंख पे लाल रंग का चश्मा पहन करके कमरा देखा तो कमरा लाल रंग का नजर आएगा, और चश्मा हटा दिया तो हमें कमरा कैसा नजर आएगा? सफेद रंग की पेंट हुई है।
जब आप मिथ्या की बात कर रहे हैं तो इंद्र, वरुण और विष्णु और शिव की बात कर रहे हैं, तो वो भी उसमें भी एक जिक्र आ सकता है कि ये सब एक हिंदू माइथोलॉजी में भगवान की हुई है, तो वैसे भी अल्लाह भी एक मिथ्या ही होगा ना, क्योंकि वो भी यस एक एग्जैक्टली। सत्य। अगर वैदिक दर्शन में हम लें तो वैदिक दर्शन में अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मिथ्या हो जाएगा। तो तुम तो मेरे खिलाफ फतवा जारी करा दोगे। नहीं सर, फतवा नहीं, वो मेरे अभी कोई को बात सुनेगा तो कहेगा जो मुसलमान है वो वैदिक दर्शन नहीं मानेगा ना। उसके लिए मुसलमान के लिए तो ये जगत मिथ्या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किसका, मैंने हमेशा कहा कि परसेप्शन दृष्टिकोण पकड़ो, तो ये वैदिक दर्शन का परसेप्शन है जिसमें कि हम मानते हैं। और वैदिक दर्शन के हिसाब से देखोगे तो ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, अल्लाह, राम, कृष्ण सब मिथ्या हैं, क्योंकि सर दो नजर आ रहा है। हाँ, बट एक चीज है कि मिथ्या मतलब सत्य और असत्य में होता है। तो यही है कि जब हम कुरान के बारे में या बाइबल के बारे में जानते तो वो भी एक असत्य सत्य के बीच में नहीं कैटेगराइज किया जा सकता। उन्होंने, उनका परसेप्शन नहीं है, उन्होंने नहीं किया। तो जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो हम कुरान के नजरिए से पढ़ेंगे। हम क्या हो कि अगर वेद को कुरान के नजरिए से पढ़ने लगे, ये ठीक वैसे है जैसे चाय में हम लाल मिर्च और नमक, गरम मसाला डाल करके तैयार करें, कहें कि भाई चाय वैसे भी तैयार हो सकती है। और सब्जी बनाने जाए तो उसमें चीनी, अदरक और इलायची, तुलसी की पत्ती कूट करके डाल दें। तो हम, हालांकि दोनों खाने की चीजें हैं, लेकिन हमने क्या किया कि जिसका जो जगह है उसको वहीं पर रखें। वैदिक दर्शन का अध्ययन हम वैदिक नजरिए से करें और कुरान का अध्ययन हम कुरान के नजरिए से करें। जब आप 2, 4, 5 साल तक दोनों के दर्शन को, दोनों की फिलॉसफी को समझ जाएंगे, तब आप इस बात में काबिल होंगे कि आप वेद को कुरान की नजरिए से समझिए और कुरान को वेद के नजरिए से समझिए। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे हम कक्षा 1 के बच्चे को 1 से 100 तक गिनती सुनाएं, पढ़ना सिखाएं, कि हम उसे जो है बीजगणित के या जो है क्या बोलते हैं अलजेब्रा के कठिन कठिन फार्मूला सिखाना शुरू कर दें, कहीं भाई सीखना तो है ही। तो अभी आप कक्षा 1 के बच्चे हैं फिलॉसफी के लिए, तो एक एक कदम करके सीखिए। दोनों को भी मिक्स करने का एक साथ चश्मा रखने की गलती मत करिए। लेट कुरान असाइज, बाइबिल एक तरफ और वेद को एक तरफ। अभी हम वेद को सिर्फ वेद के नजर से पढ़ें, कुरान मिलाने की गलती न करें। जब कुरान पढ़ेंगे तब कुरान का चश्मा लेंगे। सर मुझे लगता है शायद सूफीवाद जो है उसमें अद्वैत का कैरेक्टर आने लगा था, वो अद्वैतवाद की ओर मुड़ने नहीं, अद्वैत नहीं आया था। सूफी जो बहुत अधिक गया है वह विशिष्टाद्वैत तक गया है। जब अमीर खुसरो लिखते हैं कि अपनी सी छवि बना के जब मैं पी के पास गई, और जो देखी छवि पिया की तो मैं अपनी भूल गई, यानी कि अपने और पिया के बीच में वो अभी भी अंतर मान रहे हैं। इसी तरह से बुल्ले शाह को अगर पढ़िए तो बुल्ले शाह के लिए भी रब में और उसके बंदे के बीच में अंतर है। बुल्ले दी जाना मैं कौन, अभी भी डिफरेंस है। तो अद्वैत तक सिवाय वैदिक दर्शन के और कोई नहीं पहुंचा है, ये बहुत क्लियर रहे। हुआ था उस तरफ, हाँ झुकाव है। देखिए बिल्कुल अलग से आप किसी दर्शन की रचना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो द्वैतवाद है वह भी कहता है कि हम भी वेद को ही मान रहे हैं। यहाँ तक कि बुद्ध ने यह बात कही है कि मैं किसी नए धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं। उपनिषदों में ऋषियों ने जिस सत्य को कहा था मैं उसी सत्य का बखान कर रहा हूं, लेकिन उनका सत्य करते करते वो बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ ले जाते हैं।
तो सच के कहने के तरीके हजार हो सकते हैं। हम लोग अभी हो क्या रहा है कि ये इतना सारा जो है सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि अभी बहुत शुरुआत आप लोगों ने की है। अभी ये सारे नए नए शब्द हैं, जैसे जैसे कक्षा 1 पास करके कक्षा 2 में जाएंगे, कक्षा 3 में जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों की क्लियरिटी और बढ़ेगी, है ना। मैंने एक चीज कहा था कि दर्शन शास्त्र से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है। ये दिन भर आपका दिमाग नचाएगा, और अभी तो शुरू हुआ है। तो सोचिए, जो दर्शन पढ़ करके निकलेगा वह किसी भी विषय को समझने बैठेगा तो उसकी समझ का लेवल क्या बनेगा। इसलिए अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट अगर मेरे को कोई लगता है तो दैट इज फिलॉसफी है वो। क्योंकि सर मैं कभी इस्लाम को इतनी अच्छी तरह से नहीं जान सका, पर दर्शन जैसे ही लिया ना तब इस्लाम को अच्छी तरह से जानने लगा। वो अभी नहीं, अभी तो बहुत जानना है। दर्शन का सबसे खूबसूरत चीज ये है कि जितना जानते जाओगे, जब तक तुम्हें ये लगेगा कि तुम अब जानने लगे हो, तो समझो कि अभी दर्शन की शुरुआती अवस्था में हो। जब तुम्हें ये लगने लगेगा कि तुम नहीं जानते हो और तुम इस बात को जान गए हो कि तुम नहीं जान रहे हो, तब समझना कि दर्शन जान गए हो। दर्शन जान जाने में नहीं है, दर्शन वस्तुतः इसमें है कि मैं नहीं जानता हूं, इस बात को मैं जानता हूं। और हम आज की तारीख में कैसे हैं, हम नहीं जानते हैं, इस बात को हम नहीं जानते हैं। हम जो जानते हैं वो हम जानते नहीं, हम ये मानते हैं कि हम जानते हैं, और हमारा वो मानना बड़ा गड़बड़ मानना है। ये दर्शन होता है। ठीक है, कल की बात कहाँ छोड़ी थी? प्रभाव लिखा है 10 सर आपने। महद्देव नाम असुरत्वम एकम। हवा से हाँ। तो ये कहते हैं कि मैक्स मूलर को जब ये कहना चाहते हैं कि पहले जो है बहुदेववाद था, बहुदेववाद से एकदा एक देववाद बना, एकदा एक देववाद से आपका जो है एकेश्वरवाद बना, एकेश्वरवाद से सर्वेश्वरवाद बना। तो कहे कि मैक्स मूलर को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैक्स मूलर को चाहिए था कि आशीष सर से बहुत कम फीस लेते हैं लेकिन बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैक्स मूलर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उन्होंने कभी भी जो है इन सब चीजों को आशीष सर से नहीं पढ़ा। पर आप लोग के लिए ये दिक्कत नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये जितने भी देवता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा था कि महद देव नाम सुरत्वमेकम, कि सभी देवताओं में असुरत्व नाम का गुण पाया जाता है। जैसे हम में से कुछ लोगों में गोरा नाम का गुण पाया जाता है, कुछ लोगों में काला नाम का गुण पाया जाता है, कुछ लोगों में लंबा नाम का गुण, तो कुछ लोगों में छोटा नाम का गुण पाया जाता है, कुछ लोगों में चौड़ा तो कुछ लोगों में पतला नाम का गुण पाया जाता है। लेकिन हम सब में एक गुण समान है, और पता क्या है, वह मनुष्यत्व का गुण है कि हम मनुष्य हैं। इस कप में मैं जो आपके सामने लिया हूं, ये कप किसी और कप से आपके घर में रखे कप से अलग होगा, लेकिन दोनों कप ही हैं। वो इसलिए है कि इनमें कपत्व नाम का गुण पाया जाता है, फोन में फोनत्व नाम का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसीलिए देवताओं में असुरत्व नाम का जो गुण था वह सारे देवताओं में एक समान था। इसलिए वो सब अलग अलग नहीं बने। इसलिए जब मैक्स मूलर कहते हैं तो मैक्स मूलर को इतनी मेहनत और एकदा एक देववाद या हेनोथेइज्म शब्द को यूज करने के बजाय अगर वो स्वीकार कर लेते कि विविध देव एक ही देव के विविध प्रतीक हैं। आप यहाँ पर लिखिएगा, जरा आगे लाइन बढ़ाइएगा, अगला लाइन लिखिएगा। सर ये महद्देव नाम असुरत्वम एकम, ये कहाँ से लिया गया है सर? ये ऋग्वेद में
तीसरे जो मंडल में है, ऋग्वेद में है। ठीक है, तो लिखे वस्तुतः मैक्स मूलर जैसे विद्वान यह समझ पाने में असफल रहे कि मैक्स मूलर जैसे विद्वान यह समझ पाने में असफल रहे कि विविध देव वस्तुतः एक ही मूल देव के अलग अलग रूप है, यानी कि वो सबके अलग अलग रूप है, एक ही देवता के। यहाँ पर हालांकि मूल देव शब्द का प्रयोग भी बहुत सही नहीं है, मुझे मूल देव के बजाय तत्व शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अभी आप लोग पहली क्लास में हैं इसलिए इसको देव शब्द कर लीजिए। आगे जब आप लोग पढ़िएगा तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। ठीक है, आपका अपने आप कलम सही कर लीजिए इसको, इसमें चिंता की बात नहीं है। यह देव अथवा तत्व यह देव अथवा तत्व सृष्टि के भीतर भी है, यानी संसार के भीतर भी है, और उसके परे भी है। अर्थात यह तत्व सृष्टि में व्यापक भी है। ये मैं व्यापक शब्द ये भीतर के लिए ही है ना, लेकिन आगे चलकर के व्यापक शब्द का ही प्रयोग होगा, भीतर नहीं होगा। तो ये सामान्य भाषा और ये स्टैंडर्ड भाषा में दोनों लिख पा रहा हूं। अर्थात सृष्टि में व्यापक भी है और उसके पार भी है। वैदिक दर्शन में संहिताओं से लेकर उपनिषदों तक इसी अद्वैतवाद का विकास हुआ, इसी
अद्वैतवाद का विकास हुआ। इस अगला इसी में आगे बढ़िएगा। इस अद्वैतवाद के पक्ष में, इस अद्वैतवाद के पक्ष में निम्न, इस अद्वैतवाद के पक्ष में निम्न दृष्टांत यानी उदाहरण दिए जा सकते हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी में डायरेक्टली नहीं बनेगा, लेकिन आगे का जो है आधार तैयार करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। निम्न दृष्टांत दिए जा सकते हैं। पहला, उस एक सत्य का ही, उस एक सत्य का ही विद्वान अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं, अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। यानी कि सत्य एक ही है, वह ब्रह्म, वह देवता, वह तत्व एक ही है। इसको संस्कृत में लिखा गया है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे चल करके धीरे धीरे अपने आप प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य एक ही है। विप्र यानी विद्वान लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं। तुलसीदास भी इसी को लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। इसलिए हिंदू धर्म में किसी एक धारणा को अंतिम धारणा के रूप में नहीं माना गया है। कोई कहता कि राम अयोध्या में जन्मे, हाँ भैया सही है, सही है। कोई कहा अगर हिंदू कि राम अयोध्या में नहीं जन्मे, तो कहे हाँ हाँ ये भी सही है। कोई कहा कि राम ऐतिहासिक पुरुष है, तो कहे हाँ हाँ बात सही कह रहे हैं। कोई कहा कि राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, तो कहे हाँ हाँ भैया आप भी सही कह रहे हैं। तो कहे कि इनमें कोई भेद नहीं है। तो कहे कि जब कोई कहे कि नहीं राम अयोध्या में ही पैदा हुए, बाकी सब बात गलत है, तो आप समझ जाइएगा कि उसे वेदों की समझ नहीं है। वह हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म का समर्थक नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म किसी एक लकीर पर, किसी एक बात पर टिका और चलता नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमारे यहाँ राम राम कह करके ही मोक्ष नहीं मिला है, मरा मरा कह करके भी मोक्ष मिला है। सीता की पूजा करके ही मोक्ष नहीं मिलता है, सीता का अपहरण करके भी मोक्ष मिलता है। राम का यशगान करके ही मोक्ष नहीं मिलता है, राम को गालियां दे करके भी मोक्ष मिला है, जैसा कि रावण और कंस कर रहे हैं। तो ये कौन कहेगा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं हिंदू धर्म यही है। हिंदू धर्म में देवता का अपमान हो गया, तो हिंदू धर्म में देवता का अपमान कभी भी संभव नहीं है। ये बात अन्य धर्मों के लिए सही हो सकती है, हिंदू धर्म का देवता अपमानित नहीं होता, क्योंकि हिंदू धर्म का देवता तुम्हारे मान अपमान की कैटेगरी से ऊपर बैठा हुआ है। इसीलिए आजकल जो टीवी डिबेट में हिंदू धर्म और देवता की बात होती है, तो मुझे ये लगता है कि ये हिंदू धर्म का इस्लामीकरण कर दिया गया।
ये आप हिंदू धर्म को इस्लाम बनाने में तुल गए हैं। जो काम औरंगजेब की तलवार नहीं कर पाई वो टीवी की डिबेट कर दे रही है, वो सोशल मीडिया कर दे रही है। हिंदुओं को मुसलमानों की तरह जो है आप बनाने लगे। मुसलमान या इस्लाम की क्या बात है कि वह एक चीज को मानता है और उसी पर है, वह उससे हट नहीं सकता। उनके यहाँ वो स्पेस नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऋग्वेद कहता है, आप ये ऋग्वेद में कहा है, तो ऋग्वेद में दिया गया है जो मैं बोल रहा हूं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल में दिया गया है। और प्रथम मंडल में मुझे लगता है कि ये 2 या 3 जगह दी गई है। प्रथम मंडल में दिया गया है। और यही नहीं दिया गया है, और भी है। एक बड़ा बढ़िया मैं आप लोग को और लिखाता हूं, आप लोग लिखिएगा जरा, कि पुरुष एवदम, इसमें ही ना सर? हाँ, ये दूसरा मैंने कहा ना कि कई सारे दृष्टांत लिखेंगे, तो दूसरा दृष्टांत लिखिए, पुरुष एवदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम ये कहां पर दिया गया है? ये आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है, पुरुष सूक्त में दिया गया है। तब पुरुष शब्द, उसी एक सत्य को अब पुरुष नाम से बुलाया गया, जिसे ब्रह्म बुलाया गया है, उसी को यहाँ पर पुरुष नाम दिया गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु वीर सब संता। तो पुरुष एवदम सर्वम यद् भूतम यच्च भाव्यम, और इसका अर्थ क्या है? पुरुष ही यह सब कुछ है, अर्थात पुरुष ही यह सब कुछ है। भूत, वर्तमान और भविष्य में, भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ था, जो कुछ है या होगा, वह सब पुरुष ही है। यानी कि पुरुष ये जो कुछ था, जो है और जो होगा, वह सब पुरुष है। तो यानी कि चाहे अल्लाह हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे गॉड हो, चाहे रब हो, वह सब पुरुष है। और इनमें से आप किसी को भी गाली देते हैं तो आप किसी और को नहीं, स्वयं ब्रह्म को गाली दे रहे हैं। आप नफरत कर रहे हैं तो आप अपने वेदों से नफरत कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया ने क्या किया? सोशल मीडिया ने बड़ी आसानी से लोगों को हिंदू विरोधी बना दिया। हिंदू के नाम पर ही लोग हिंदू विरोधी होते चले गए। जो हिंदू दर्शन का सौंदर्य था उसको लोगों ने मार करके खा गए। और यही वजह है कि अब हिंदू का पतन जो है वह तेजी से होना शुरू हुआ है। आगे लिखिएगा कि उस एक ही महान सत्य की उपासना, उस
एक ही महान सत्य की उपासना ऋग्वेदी यानी कि ऋग्वेद में किस रूप में की गई है? उक्त के रूप में। क्या सर? उक्त, वो आधा क था, उक्त के रूप में। यजुर्वेदी यानी ब्रह्म के लिए यहां पर उक्त शब्द का प्रयोग हुआ। यजुर्वेदी अग्नि के रूप में। और सामवेदी महाव्रत के रूप में करते हैं। ठीक है, अगर इसे आप देखना चाहेंगे तो ये क्या, मैं हर चीज का संस्कृत नहीं दे रहा हूं क्योंकि रटना उतना आसान नहीं है। इसको ऐतरेय आरण्यक में दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है? ऐतरेय आरण्यक में दिया गया है। आगे एक और बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए अगला पेज में थोड़ा डाउनलोड कर लूँ, तब इस पे लिखते हैं हम लोग। बड़ा बढ़िया दिया हुआ है, इसको भी जो है कोटेशन के तौर पर रखिएगा, याद नहीं होगा आप लोगों से भी, तो उसके चक्कर में भी मत पड़िएगा। इसमें कहता है कि वह प्रकाशमान अपरिमेय तत्व, केवल कॉन्सेप्ट के लिए समझिएगा, वह प्रकाशमान अपरिमेय तत्व अदिति है। कौन है? अदिति है। अदिति ही आकाश है। अंतरिक्ष है। माता है। पिता है। पुत्र है। समस्त देवमंडल है। सारा मानव समुदाय है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है वह अदिति ही है।
यानी कि तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा मित्र हो, अच्छा हो बुरा हो, वह सब अदिति है, ईश्वर है, भक्त है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर है, बीते हुए कल में था, आज है, आने वाले कल में होगा, जो कुछ भी है वह अदिति ही है। यानी कि सब कुछ अदिति है। तो इंद्र भी अदिति है, वरुण भी अदिति है, नासत्य भी अदिति है, सवित्र भी अदिति है, सब अदिति है। अदिति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? ऐसे सोचे सर, तो अदिति का मेन मतलब क्या होता है? मतलब अदिति यानी परफेक्ट, एक वर्ड्स में बोले तो ट्रांसलेशन अगर अदिति का देखिएगा तो जिसमें जो है कोई बुराई ना हो, दिति शब्द एक्चुअली में सूर्य की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो दिति से देवता, दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। तो अदिति है, लेकिन यहाँ पर दिति भी अदिति है, अदिति भी अदिति है। यहाँ पर जो अदिति शब्द का अर्थ लिया गया है वह ब्रह्म से लिया गया है। दिति शब्द का मतलब अंधकार भी होता है, तो अदिति का मतलब प्रकाश भी होता है। क्लियर है? तो अब इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपको किसी से नफरत कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे खुदा हो, कोई भी हो, वह सब का सब कौन है? एकमात्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जो इसको ना माने वह कौन हुआ? तो उसी को हमारे यहाँ दैत्य बोला जाता है। आगे लिखिए अगला। देवगण, अगला लिखिएगा देवगण। ये कहां पर लिखा हुआ है इसको जरा जो है पॉइंट कर लीजिएगा। ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला लिखिएगा छठवां पॉइंट, छठवां पांचवां जो भी हो आप लिखो। देवगण ऋत के ही स्वरूप हैं। देवगण ऋत के ही स्वरूप हैं, यानी कि जितने देवता हैं वह इसी के जो है पर्यायवाची हैं, ऋत के ही पर्यायवाची हैं। कहां पर कहा गया है ये? वंस अगेन ऋग्वेद में कहा गया है। नोट जरा लिखिएगा। वेदों में सत्य को सत्ता की दृष्टि से सत्य, सत्ता की दृष्टि से सत्य और नैतिक नियमन की दृष्टि से ऋत, तथा नैतिक नियमन की दृष्टि से इसे क्या बोला गया है? ऋत, तथा आनंद की दृष्टि से
मधु या मधुमान कहा गया है, मधु या मधुमान कहा गया है। ठीक है, अगला लिखिए। विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी जागरूक विद्वान ही जानते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है कि तद विप्रासो विपन्यवो जागृवांस समिध्यते विष्णुयोर यत परम पदम। कहाँ पर लिखा हुआ है ये भी ऋग्वेद में ही है। एक बार फिर से तद्विप्रास। विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी जागरूक विद्वान ही जानते हैं। ठीक है, अगला ले लेते हैं हम लोग। सृष्टि के आदि काल में ये मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे की फिलॉसफी को डेवलप करने के लिए, उसको समझने के लिए इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। सृष्टि के आदि काल में न सत था न असत था। न वायु था न आकाश था। अब देखना, कुरान में भी ये बात एग्जैक्टली मिलती है। यस सर। न आकाश था, न मृत्यु थी, न अमरता। क्या सर? अमद? अमरता मतलब जो कभी न मरे। न रात थी, न दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी, यानी बिना हवा के, जो वायु रहित स्थिति में भी
सांसें ले रहा था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। स्थिति में से ही अपनी सांसें, सर ये नहीं सांसें ले रहा था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टांसेस मिल सकते हैं कि जहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि केवल अद्वैत की चर्चा हो रही है, केवल एक ही की चर्चा हो रही है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा जितने भी मिल रहे हैं वो उसी के अलग अलग रूप हैं, वास्तव में उससे अलग नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम पूजो किसी को भी, मिलेगा मुझी को। तो चाहे तुम शंकर को पूजो, चाहे विष्णु को पूजो, चाहे दुर्गा को पूजो, चाहे किसी को भी पूजो, मिलना मुझी को अंततः है। यानी कि ये सब मेरे ही अलग अलग रूप है। वही बात ऋग्वेद बार बार कहता है। यानी कि जो वैदिक दर्शन का देवता है वो अलग अलग क्रम में ना होकर के एक ही देवता है। ठीक है, सर ये कहाँ से लिया गया सर? ये भी ऋग्वेद से है। ये तो बिग बैंग थ्योरी से निकला हुआ गॉड पार्टिकल की व्याख्या है सर, एक तरह से देखें तो। हाँ, ये तो इसीलिए उसको गॉड पार्टिकल बोला गया है। और ये चीज अगर तुम देखोगे तो बाइबल में, कुरान में, अवेस्ता में हर जगह मिलेगा, सेम लाइन है। मैं कंफ्यूज हुआ है, तब आप बोल रहे थे तो मैं कंफ्यूज हुआ। ये कुरान में भी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत कंफ्यूज हो रहा है फिर सर। हाँ नहीं, ये बाइबल में भी मिलेगा, है ना। तो मैक्स मूलर की जो थ्योरी थी कि देवताओं का जो है अलग अलग क्रम मिलता है, वो बात गलत है। इंद्र वगैरह सब जो है एक ही देवता के अलग अलग रूप है, ये बात साबित हो जाती है। सूरज, यस सर, यस सर। तो अब मंदिर में पूजा करने जाओगे तो कुछ अवधारणा बदलेगी? वो तो पहले से उसी तरीके की सेट हो रखी है सर, लेकिन मतलब उसको एक जैसे होता है कि ज्ञान का चश्मा दे दे, तो वो नहीं था। अब आइए जरा ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा के बारे में बात करें, जो कुछ पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। ऋत की अवधारणा, नई हेडिंग बनाएंगे। तो ऋत का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? ऋत का शाब्दिक अर्थ है उचित या सही, अथवा नैतिक सद्मार्गी। अथवा नैतिक सद्मार्गी, ये इसका जो है कोर कॉन्सेप्ट है। वस्तुतः ऋत वह नियम है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। यह व्यवस्था का नियम है। यह कैसा नियम है? यह व्यवस्था का नियम है। ऋत के 3 आयाम होते हैं। अगर ऋत के बारे में बोला जाए तो इसके 3 आयाम, 3 डायमेंशंस या 3 क्षेत्र भी आप कह सकते हैं।
ये कौन कौन से हैं? पहला, प्राकृतिक नियम, इसका पालन हर किसी को करना है। जो ऋत है, देवी देवता भी जो सामान्य अर्थ में लिए जाते हैं वो भी ऋत से बंधे हैं। दूसरा, नैतिक नियम, और तीसरा, कर्मकांड नियम। ठीक है, तो ये इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। अब पहला सब हेडिंग बनाइएगा, प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम सब हेडिंग रहेगी पहली। वेदों में ऋत का प्रारंभिक अर्थ था वस्तुओं के मार्ग का नियम। जैसे सूरज, चंद्रमा, सितारे एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो वही प्राकृतिक नियम है। अर्थात ब्रह्मांड के सभी पिंड अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से गतिशील हैं। इस रूप में ऋत का अर्थ विश्व की व्यवस्था एवं सामंजस्य से है। ऋत का अर्थ विश्व की व्यवस्था एवं सामंजस्य से है। अगला पॉइंट बनाइएगा, नैतिक नियम। इस रूप में ऋत सदाचार के मार्ग को बताता है। ऋत सदाचार के मार्ग को बताता है। जिसका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए। इस रूप में यह
इस रूप में यह नैतिक व्यवस्था को इंगित करता है, नैतिक व्यवस्था को इंगित करता है। रीत के इस नियम में ही, रीत के इस नियम में ही कर्म नियम का बीज छुपा हुआ है। कर्म नियम क्या होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जरूर, यही कर्म नियम है। तीसरा कर्म कांड नियम। इस रूप में ऋत, इस रूप में ऋत धार्मिक क्रियाओं के नियम को बताता है, धार्मिक क्रियाओं के नियम को बताता है। पैरा चेंज करके लिखिएगा। ऋत का संचालक व संरक्षक। वरुण देवता है। इन्हें वेदों में गोपारितस्य या ऋत का संरक्षक कहा गया है। बाद में ये पूरी तरह से पानी का देवता बना दिए गए, संरक्षक कहा गया है। इस रूप में वरुण संसार के प्राकृतिक एवं नैतिक नियमों के, संसार के प्राकृतिक एवं नैतिक नियमों के संरक्षक बताए गए हैं। ठीक है, तो वेद पर हमको जो मोटे तौर पर जो भी बातें करनी थी हम लोगों ने यहां तक समाप्त की। अब मेरी अपेक्षा यह है कि वेद को हम लोग इसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद का दर्शन थोड़ा और जटिल होता है, लेकिन वेद की ही बात को वह आगे बढ़ाएगा और आपको जो है और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन वो आज मैं शुरू नहीं करूँगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। इसमें आप लोगों का काम यह है कि वेद को अब आप लोग कायदे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि जिन बातों को कहा जा रहा है उन्हें आप किस अर्थ तक जो है ग्रहण कर पा रहे हैं। तो कल जब उपनिषद हम करेंगे तो उपनिषदों का परिचय भी लेंगे और उसमें जो है किस तरह से अंदर जाकर के आत्मा के स्तर को समझा गया है
तो वेद में जो बातें आपने सामान्य तौर पर समझी थी, उपनिषद में उसको और गहनता और गूढ़ रहस्य के रूप में हम उससे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो कल आप लोग जो है कायदे से इसको पढ़ करके आइएगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि हर 2 या 3 क्लास के बाद एक क्लास को डाउट क्लियरिंग सेशन के रूप में रखा जाए। वरना होता क्या है कि हर क्लास के पहले अगर मैं एक इस तरह का डाउट्स ले लूं, जैसा कि खासतौर से परवेश पूछते हैं, तो 15-20 मिनट का समय तो क्लास में वही चला जाता है। यस सर। तो हम लोग 2-3 क्लास के बाद एक क्लास ऐसा रखेंगे जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें कि इस तरह की बात रखेंगे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है तो वो कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस सर वरुण को, हाँ पूछो ना। वरुण को ये पानी का देवता मानते हैं सर, या अब मानने लगे, शुरू में भी कुछ और था, बाद में डिमोट कर दिया, डिमोशन हो गया था वरुण का। जैसे इंद्र का भी डिमोशन हो गया बाद में चल के। तो हमारी जो अवधारणाएं थी वो समय के साथ बदली, और जब अवधारणाएं बदली तो लोगों के बारे में नजरिया बदल गया। तो ये नाम थे, लेकिन जो मूल वरुण है, इंद्र हैं, जो वस्तुतः ब्रह्म के रूप हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ नामों में परिवर्तन आया। सर जब अगर उस समय उपभोक्तावाद होता तब तो ये जो विज्ञान पर आज यूरोप का कब्जा है वो नहीं होता सर। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या आवश्यक नहीं है, परंतु विज्ञान को धर्म के अनुरूप होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है ना? जी सर। सर ग्रीक मैथोलॉजी में जो ईश्वर को देवताओं की और जो हिंदू मैथोलॉजी है उस देवताओं में सिमिलरिटी क्यों मिलती है ज्यादातर? वही तो, चीनी हर जगह एक जैसी क्यों है? नहीं, वहाँ पे भी सेम ही है। जहाँ पे इंद्र की बात होती है वहाँ पे भी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, और वहाँ पे भी वही देवता का नाम अलग नाम। सभी जगहों पर एक ही समय में एक ही तरह की चीजें विकसित हो रही थी, और लोगों का आपस में ऐसा नहीं था कि कनेक्शन बिल्कुल शून्य था। लोग आपस में जुड़े हुए थे। तो इसके लिए जब आप लिंग्विस्टिक साइंस पढ़ेंगे तब उनको आप कनेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? कुछ लोग उसके आधार पर ये कहते हैं कि ग्रीक वाले ही भारत भाग करके आए, तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत वाले हो सकता है ग्रीक जा करके बस गए हों। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा है कि उस समय मेलुहा के रास्ते होते हुए, ईरान इराक होते हुए यूरोप तक व्यापार के जो है हमें अवशेष मिले हैं। तो ये हो सकता है कि लोग आपस में कनेक्ट रहे हों। भौगोलिक आधार पे तो मुझे लगता है सर कि ये जो ज्ञान है यहीं से बाहर गया है, क्योंकि हमारे देश में पहले भी सभी तरह के मौसम की उपस्थिति थी। अगर लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होंगे तो उनके लिए ज्ञान की अवधारणा और ज्ञान के पीछे भागना कि पूरी दुनिया ज्यादा आसान है। ऐसी ही थी, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। भूगोल भी बदला है, हिमालय कोई बहुत नई जो है परिकल्पना तो है नहीं। नंबर 2, इस समय लेकिन जिस समय वो सब बदलाव के दौर में था सर, उसमें मानव नहीं था सर। नहीं, बदलाव के दौर में आप अभी भी हैं। यूरोप में जो है आपके ट्रैफिक सिग्नल पिघल रहे हैं। ठीक है। नंबर 3 की चीज ये है कि आप भारतीय हैं। बहुत में सिंपल सी बात, अब आप अपने दृष्टिकोण से उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत में ही उपजा तो वेदों में कभी रेगिस्तान का जिक्र क्यों नहीं आया? ऊंट का जिक्र क्यों नहीं आता है? जी सर। वेदों में ऊंट और रेगिस्तान का जिक्र क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो जैसे रेगिस्तान वाले लोग जो होंगे उनके पास संसाधन की कमी रहेगी ही।
उनको अपने लोग जो भूख को मिटाने भारत के लिए में हिमालय के ऊपर रहे होंगे और मध्य देश तक रहे होंगे, वो कभी न कभी तो जो है रेगिस्तान के मुहाने तक पहुंचे होंगे ना। बहुत दूर तो नहीं था ना उत्तर प्रदेश से राजस्थान। नहीं सर, तो जिक्र क्यों नहीं किया? सर कोई नदी अगर होती और अ, सुनिए मेरी बात, और इसी तरह से अगर यूरोप वाले इसी तरह से अनुकृति कर रहे थे तो यूरोप वालों को कभी आम के पेड़ के बारे में क्यों नहीं पता था? ग्रीक में आम का पेड़ क्यों नहीं पता था अगर यहीं से गया है तो हमें यह मानना चाहिए कि इस सत्य एक ही है, जिसे अलग अलग समय पर वहां पर भी लोगों ने साधना की होगी और देखा होगा, और इसलिए उन्होंने उस तरह से अभिव्यक्त किया। बिजली वहां पर भी चमकती थी, इसलिए वहां पर भी उस तरह के देवता की आवश्यकता पड़ी। बिजली हमारे यहाँ चमकती थी, इसलिए हमारे यहाँ भी देवता की आवश्यकता पड़ी। नदियां उनके यहाँ भी बहती थी, हमारे यहाँ भी बहती थी, इसलिए देवता पड़ी। नैतिक नियमों की उनके यहाँ भी आवश्यकता थी, समाज थी, हमारे यहाँ भी थी, दोनों जगहों पर पड़ी। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि दो चीजें अलग अलग डेवलप हो रही थी, लेकिन जो थोड़े बहुत संसाधन एक दूसरे के थे वो मिलते जुलते हो गए। फिर जो हम हिंदी संस्कृत बोलते हैं और जो यूरोप में ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी, उसका परस्पर कहीं न कहीं कनेक्शन है। इसलिए भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं को भारोपीय भाषा बोला गया है। वो लिंग्विस्टिक साइंस जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हम लोग उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पर मेरे हिसाब से एक दर्शन के छात्र की सबसे बड़ी खासियत ये है वह निष्पक्ष रहे। हम क्यों ग्रीक के मसाले को अपना बना दें और क्यों अपने मसाले को हम ग्रीक का मसाला बना दें? जब तक कि हमें लगता है इस आधार पर तो सत्य नहीं मिलेगा ना। सत्य किस आधार पर? ये नहीं बोला कि यही सत्य है सर। नहीं, आप मेरी इस बात को और समझिएगा कि सत्य को प्राप्त करने का तरीका क्या, और अधिक अध्ययन होना चाहिए, चिंतन मनन और निधिध्यासन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक उड़ता हुआ तीर लेते हैं और वही लहराते रहते हैं। हमें थोड़ा और गहराई में उतरना चाहिए। अब ये उड़ता हुआ तीर हम किसके लिए छोड़ दें? अरे वो कम वक्त जो हिंदी साहित्य पढ़ रहा है उसके लिए छोड़ दें, ठीक है, उसके लिए बेचारा है। इतिहास वाले के लिए छोड़ दें, वो ठीक है, उसके लिए समाज शास्त्र सोशियोलॉजी वाले के लिए छोड़ दें। अब आप दर्शन की स्टूडेंट हैं, वो दर्शन की गंभीरता उतरनी चाहिए। अगर मुझे किसी चीज पर कमेंट करना है तो मैं उसके ऊपर और अभी अध्ययन करूँ। ये बात तब तक क्यों बात मिलती जुलती है, ये तब तक हम सही तौर से नहीं बता सकते जब तक कि लिंग्विस्टिक साइंस या लिंग्विस्टिक फिलॉसफी का अध्ययन ना हो जाए। और जब हम रसेल और विटगेन्स्टीन को पढ़ेंगे तो हम भाषा दर्शन में भी जाएंगे। आना है हम लोगों को, महीने भर का समय लगेगा, और तब आप देखेंगे कि आपकी अवधारणाएं बदलना शुरू हो जाएंगी। अभी कह तो रहा हूँ कि अभी गाना गाइए आप लोग, जुग जुग जिया ललनवा हमार हो, भवनवा के भाग जागल। मतलब कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी बहुत चल रहा है, धैर्य रखिए आप लोग। अभी अवधारणाएं मत बनाइए, अभी पढ़िए, है ना। सवाल जायज है, लेकिन सवालों का उत्तर अभी तुरंत नहीं मिलेगा, समय लगेगा, धैर्य रखिए। कहाँ मिलेगा मैं इसका इशारा कर दे रहा हूं ताकि आपको यह विश्वास रहे कि गुरु जानता है, उस पर अविश्वास न रहे। नहीं, ये तो कभी है ही नहीं जानता कि बताना कब है। ये नहीं पता। मैं इस चीज ये असल में सर, हाँ बोलो। मेरा जो मतलब 10th के बाद ये भगवान के विषय पे, ये सब पे मतलब ये सोचना होता था काफ़ी ज़्यादा। तो उस समय एक बार की लगा था कि हम लोग इतना भगवान से डरते हैं, जैसे कर्मकांड ये सब को लेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मतलब ये भगवान और ये जो एक और प्रवृत्ति है
मतलब राक्षस की या फिर निगेटिव एनर्जी की, तो दोनों एक ही हैं। वो हमको डर का ये साम्राज्य बनाते हैं। तो फिर बाद में उसका खंडन मेरे मन में ये उपजा कि हो न हो, ये जो मतलब हम अवधारणाएं विकसित हो रही थी वो ऊर्जा के पक्ष में थी, कि ऊर्जा ही सबका मूल है। और उसमें अभिव्यक्ति मतलब ये मेरी अवधारणा रही कि या तो अभिव्यक्त नहीं कर पाए हो, या फिर और भी ज़्यादा गूढ़ तरीके से अभिव्यक्ति हो जिसे हम लोग नहीं समझ पाए, मतलब मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ। ये जो तुम डराने वाली बात कहे हो, इसका जिक्र हम लोग धर्म दर्शन में बड़ा विस्तार से करेंगे। ईश्वर है क्या, और है तो कैसा है, और है तो हमको कष्ट क्यों होता है। अगर ईश्वर पिता है तो फिर संतान को, मेरे बच्चे को कष्ट होगा तो मैं तो दुनिया जहान छोड़ दूंगा, मैं तो क्लास बंद कर दूंगा, मैं तो फोन करके कहूँगा भाई नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो ईश्वर कैसा बाप है। मैंने उसे ऊर्जा के पुंज के तौर पे मान लिया, और फिर उसी के हिसाब से आज तक तो अब और आगे बढ़ना है। वो मान लिया, काम चल गया। तब कौन सा स्तर था? 10वीं का। अब बुद्धि विकास हुआ। अब जब धर्म दर्शन पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। तब ईश्वर है इसके पक्ष में भी तर्क दिया जाएगा, और ईश्वर नहीं है इसके पक्ष में भी तर्क मिलेगा। तो खूब होगी लाठम पैजा, बस थोड़ा करिए आप इंतजार। आज के लिए बस इतना ही। सर वो दर्शन का जो दर्शन के जैसे वो बुक बताया तो मतलब मिला नहीं सर। छोड़ दो, बुक के चक्कर में मत पड़ो। कभी लखनऊ वगैरह का चक्कर लगे तो आना, ये पर अभी हम लोग को बहुत दूर जाना है बहुत दूर। ठीक है, तो खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद।